सेंटेंस में काम कौन करता है, इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले वर्ब को समझना होगा। आज के इस वीडियो में हम वर्ब और इसके टाइप्स को समझेंगे। वर्ब वह वर्ड है जो किसी काम, अवस्था या स्थिति को बताता है। वाक्य में कोई कार्य हो रहा हो, वाक्य में किसी कार्य की स्थिति क्या है और अवस्था क्या है, किसी ऑब्जेक्ट की अवस्था क्या है, वो कौन बताता है, हमें वर्ब बताती है। सब्जेक्ट इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए हमें तीन चीज की जरूरत होती है। क्या क्या? सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट में क्या क्या आता है? सब्जेक्ट में या तो नाउन आता है या फिर प्रोनाउन आता है। इसमें भी नाउन आता है, प्रोनाउन आता है। वर्ब में वर्ब आती है, वर्ब में वर्ब आती है। नाउन और प्रोनाउन पिछली क्लास में हमने अच्छे तरीके से पढ़े थे, अल्फाबेट्स पढ़े थे, पार्ट्स ऑफ स्पीच के टाइप्स पढ़े थे, कौन कौन से हैं। अब ये एक सेंटेंस है, इसमें राम क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, क्रिकेट हो गया अपना ऑब्जेक्ट, और वर्ब नहीं, वर्ब रह गई। वर्ब जो वाक्य में कार्य हो रहा है, कार्य क्या हो रहा है, प्लेज, खेलने का कार्य हो रहा है। तो जो वाक्य में कार्य हो रहा है वो होती है अपनी वर्ब। सब्जेक्ट में क्या आ सकता है, या तो नाउन आ सकता है या फिर प्रोनाउन आ सकता है। ऑब्जेक्ट में भी या नाउन आ सकता है या फिर प्रोनाउन आ सकता है। प्रेडिकेट वगैरह आगे की चीज है। या तो नाउन आ सकता है या फिर प्रोनाउन आ सकता है, या नाउन आ सकता है या प्रोनाउन आ सकता है। नाउन क्या होता है, या किसी व्यक्ति, वस्तु या फिर स्थान का नाम। और प्रोनाउन क्या होता है, नाउन की जगह, या मतलब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की जगह प्रयुक्त होने वाला वर्ड। ठीक है। अगर यहाँ पे हमने लिख दिया ही प्लेज क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है, वह क्रिकेट खेलता है, तो ये प्रोनाउन हो गया। वाक्य कैसे बन जाता है, प्रोनाउन वर्ब और नाउन, प्रोनाउन वर्ब और नाउन से वाक्य बन जाता है। अभी नाउन वर्ब नाउन से बन रखा है। ठीक है। अब इस तरीके से वर्ब अपने प्रयोग होती है, देख लिया आपने। वाक्य में जो कार्य होता है उसको हम वर्ब कहते हैं। वर्ब के प्रकार कितने होते हैं? वर्ब के प्रकार होते हैं अपने 5। कितने होते हैं? 5 होते हैं। सबसे पहली कौन सी है? मेन वर्ब, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, मुख्य क्रिया। वाक्य में जो कार्य हो रहा होता है, मुख्य कार्य होता है, उसको कहते हैं मुख्य क्रिया। इसको कहते हैं प्रिंसिपल, प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं, प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं। दूसरी अपनी हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है, जो मैन वर्ब की सहायता करती है, उसे कहते हैं हम हेल्पिंग वर्ब। इसके कहते हैं एक्जुलरी वर्ब भी कहते हैं, एक्जुलरी वर्ब भी कहते हैं। दूसरी होती है अपनी ट्रांजिटिव क्रिया, इसको कहते हैं सहायक, सहायक क्रिया। ट्रांजिटिव वर्ब को कहते हैं अपने अकर्मक क्रिया, जिसको सी अकर्मक, और ये होती है अपनी सकर्मक। लिंकिंग वर्ब, इसको कहते हैं संबोधक, संबोधक क्रिया, संबोधक क्रिया या फिर जोड़ने वाली क्रिया। ये सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से जोड़ने का कार्य करती है। ठीक है। अब देखते हैं हम मैन वर्ब को विस्तार से कि मैन वर्ब क्या होती है। मैन वर्ब वह वर्ब है जो वर्ब सेंटेंस में काम या अवस्था को बताएं, उसे हम मैन वर्ब कहते हैं। जो वर्ब सेंटेंस में किसी काम या अवस्था को बताएं उसे हम मैन वर्ब कहते हैं। जैसे सी राइट्स ए लेटर, सी राइट्स ए लेटर, वह पत्थर लिखती है, वह पत्थर लिखती है। सी आ गया मतलब वह लड़की है। सी राइट्स ए लेटर, वह पत्थर लिखती है। दे आर हैप्पी, वे खुश है। तो सी क्या हो गया, यहाँ पे प्रोनाउन है, परंतु यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया। और ए लेटर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। लेटर किसी चीज का नाम है, तो ये क्या हो गया, नाउन हो गया। और बच गया क्या, अपनी वर्ब। ठीक है। तो वाक्य में कार्य को बता रही है, क्या कार्य हो रहा है, लिखने का कार्य हो रहा है। ठीक है। और अवस्था को बता रही है। ठीक है। दे आर हैप्पी, वे खुश हैं, अवस्था को बता रही है। दे आर हैप्पी, दे क्या हो गया, प्रोनाउन है सब्जेक्ट में। ठीक है। हैप्पी क्या है, नाउन है ऑब्जेक्ट में। बचा क्या, अपनी वर्ब। ठीक है। और ये अवस्था को बता रही है। आर देख के ये मत कह देना कि ये हेल्पिंग वर्ब, अवस्था को बता रही है, किसकी, सब्जेक्ट की अवस्था को बता रही है। इसीलिए ये क्या हो जाएगी, अपने मैन वर्ब। क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल वर्ब या फिर मैन वर्ब। अब मैन वर्ब 3 फॉर्म होती है, मैन वर्ब की 3 फॉर्म होती है।
कौन कौन सी, एक तो फर्स्ट, एक सेकेंड, थर्ड। क्या होती है, जैसे मैंने ले लिया गो, गो, वेंट, गोन, इसमें ये भी हो जाएगी फोर्थ में, गोइंग, आईएनजी फॉर्म और गोज। प्रेजेंट फॉर्म, पार्टिसिपल फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, एसआईएस की फिफ्थ फॉर्म होगी। ठीक है, ये पढ़ते हैं हम टेंस के साथ, पढ़ते हैं टेंस के साथ। टेंस में सबसे जरूरी होती है मैन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। मैन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब टेंस में सबसे जरूरी होती है। इनकी संख्या कोई निश्चित नहीं होती है, संख्या कोई इनकी निश्चित नहीं होती है कि ये कितनी है, क्योंकि काम कभी खत्म नहीं होते हैं। ये क्या है, काम है, काम कभी समाप्त नहीं होते। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वह वर्ब जो मैन वर्ब की मदद करे, वह वर्ब जो वाक्य में मैन वर्ब की मदद करे। यहाँ पे मैन वर्ब की मदद क्या कौन कर रहा है, मैन वर्ब क्या है, राइट था। ठीक है, जैसे यहाँ पे राइटिंग लिखना क्या है, एक मैन वर्ब है। तो मैन वर्ब की मदद कौन कर रहा है, ये तो था ही अपना ए लेटर, ऑब्जेक्ट है, और ये सी क्या है, सब्जेक्ट है। मदद कौन कर रहा है, इज मदद कर रहा है, मदद कौन कर रहा है, इज। तो इज क्या हो जाएगा यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब। एक और एग्जांपल हम लेंगे, जैसे दे आर, दे आर गोइंग टू मार्केट, गोइंग टू मार्केट। ठीक है, यहाँ पे दे क्या हो गया अपना सब्जेक्ट, टू मार्केट हो गया ऑब्जेक्ट, और ये हो गई अपनी मैन वर्ब, आर हो गई, क्या हो गई यार, हेल्पिंग वर्ब। क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि ये गोइंग जो जा रहे हैं, जा रहे हैं, उसकी मदद कर रही है, मैन वर्ब की मदद कर रही है। आगे यहाँ तक समझ। हेल्पिंग वर्ब वो, मैन वर्ब वो होती है जो वाक्य में काम को दर्शाती है, और हेल्पिंग वर्ब वो होती है जो मैन वर्ब की मदद करती है। मैन वर्ब के जस्ट पास या फिर जस्ट पहले सब्जेक्ट और मैन वर्ब के बीच में जो वर्ब आती है वो होती है अपनी हेल्पिंग वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, ट्रांजिटिव वर्ब वह वर्ब होती है जिसे, जिस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, मतलब जिस वर्ब को अपना अर्थ पूरा करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। और इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, इनट्रांजिटिव वर्ब वह वर्ब होती है जिस वर्ब को अपना अर्थ पूरा करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। ट्रांजिटिव वर्ब देखो, रवि इट्स एन एप्पल, सब्जेक्ट रवि हो गया, एप्पल क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ी इसे, इट्स क्या होगी, वर्ब हो गई। रवि इट्स एप्पल, रवि इट्स एन एप्पल। ठीक है, रवि सेव खा रहा है, तो इसे ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ रही है। सी राइट्स ए लेटर, वह लिख रही है, क्या लिख रही है, क्या लिख रही है, एक लेटर लिख रही है। सी राइट्स ए लेटर, वह सी राइट्स ए लेटर, वह लिखती है, क्या लिखती है, एक लेटर लिख रही है, लिखती है, वह एक लेटर लिखती है। अब ट्रांजिटिव वर्ब में क्या है, इसे भी ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ रही है, क्या लिखती है, द बेबी क्राइज। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है जिसे ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती हो, द बेबी क्राइज, बच्चा चिल्लाता है, तो उसके लिए कोई हमें सब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। द गर्ल स्माइल, लड़की स्माइल कर रही है। द सन शाइनिंग, सूर्य उदय हो रहा है। तो इस तरीके की जो वर्ब्स है वो आती है अपने ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब में। दोनों में फर्क समझिए, इसमें हमें जरूरत पड़ती है ऑब्जेक्ट की, इसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, ये बिना ऑब्जेक्ट के अपना अर्थ पूर्ण कर देती है, और ये ऑब्जेक्ट के साथ अपना अर्थ पूर्ण करती है। हो गई। अब इसके बाद हमें चाहिए लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब क्या होती है, लिंकिंग वर्ब वह वर्ब है जो उसकी स्थिति गुण या पहचान से जोड़े, जो सब्जेक्ट को, जो सब्जेक्ट को उसकी स्थिति गुण या पहचान से जोड़े। ठीक है, गुण या स्थिति पहचान से जोड़ने वाले वर्ड कौन से दिखाई दे रहे हैं इसमें, जैसे इसका गुण क्या है कि ये इंटेलिजेंट है, ये क्या है, ये हैप्पी है, श्याम क्या है, टीचर है, ये क्या बनना चाहती है, ये डॉक्टर बनना चाहती है, द चाइल्ड क्या फील कर रहा है, क्या फील कर रहा है स्लीपली, मतलब
नींद में, नींद में है। तो ये सभी क्या हो गई अपनी, क्या हो गई, लिंकिंग वर्ब। क्या हो गई, लिंकिंग वर्ब। रिया, रिया इज इंटेलिजेंट, रिया इज इंटेलिजेंट, रिया के साथ इंटेलिजेंट जोड़ रहा है, दे को हैप्पी से जोड़ रहा है, श्याम को टीचर से जोड़ रहा है, सी बिकम डॉक्टर, बिकम को जोड़ रहा है, द चाइल्ड फील्स स्लीपली, ये स्लीप से जोड़ रहा है चाइल्ड को। ठीक है, जो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से जोड़े या सब्जेक्ट को उसकी सब्जेक्ट की जानकारी से जोड़े। सिंपल फॉर्मूला इसका क्या होता है, जैसे सब्जेक्ट आ गया वाक्य में, क्या आ गया, सब्जेक्ट आ गया, बीच में क्या आ गई, लिंकिंग वर्ब आ गई, और उसके बाद क्या आता है, सब्जेक्ट की जानकारी। क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट की जानकारी। सब्जेक्ट की जानकारी कौन दे रहे हैं, इंटेलिजेंट, हैप्पी, टीचर, डॉक्टर, स्लीपली, स्लीपी। ठीक है, ये सभी सब्जेक्ट की जानकारी दे रहे हैं। इनको जोड़ने वाले कौन है, इज, आर, इज, बिकम, फील्स, ये सभी जो बीच में आकर जोड़ रहे हैं, कोई भी वर्ब बीच में आकर उनको जोड़ देती है वो लिंकिंग वर्ब बन जाती है। ये जरूरी नहीं है कि हमेशा लिंकिंग वर्ब यही रहेगी, जो अपनी मेन वर्ब है वो भी लिंकिंग वर्ब बन सकती है। ठीक है, और अपनी हेल्पिंग वर्ब है वो भी लिंकिंग वर्ब बन सकती है। आपको मुख्य तौर से मैन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों अच्छे तरीके से आने चाहिए। मैन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब जो है वो दोनों आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए। उसके अलावा अकर्मक क्रियाएं जो अपनी है, ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब है वो भी यहीं से निकल कर बनती है, वो भी यहीं से निकल कर बनती है कि उनको सब्जेक्ट की जरूरत है या फिर नहीं है। और लिंकिंग वर्ब जो है वो भी आपकी वहीं से निकल कर बनी है। ठीक है, तो इसमें मैन वर्ब ये क्या, इज क्या है, वैसे क्या है, अपनी हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, इसको लिंकिंग वर्ब में कब लिया गया, जब इसमें यहाँ पे मैन वर्ब नहीं है। जब यहाँ पे मैन वर्ब नहीं है तो ये लिंकिंग वर्ब हो गई। ठीक है, और आर, आर के साथ है अपने मैन वर्ब नहीं है तो ये एक लिंकिंग वर्ब बनकर रह गई। इज के साथ अपनी हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो ये अपनी एक लिंकिंग वर्ब बन के रह गई। ठीक है, अगर हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के बाद अपना मैन वर्ब है या फिर हेल्पिंग वर्ब है, दोनों में से कुछ भी है, उनके आगे अपना ऑब्जेक्ट की उनको जरूरत नहीं पड़ रही है, बिना ऑब्जेक्ट की अपना अर्थ पूरा कर रही है, तो वो क्या बन गई, एक इंट्रांजिटिव वर्ब बन गई। ठीक है, तो इस तरीके से ये वर्ब का पूरा फॉर्मूला है। इनके 5 टाइप्स है, इनको आपने अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। वीडियो अगर एक बार में समझ नहीं आए तो बार बार में वापस रिपीट करके इनको देखते रहना। ठीक है, और मेरी आशा यही है कि आपको एक बार में पूरा समझ में आ जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने साथी जो विद्यार्थी है उनको शेयर कीजिए, पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको शेयर कीजिए, और अपने चैनल से जुड़े अगर आपको इंग्लिश अच्छे तरीके से सीखनी है। ठीक है, धन्यवाद।